विपक्ष के मंत्री की जीत, देवप्रयाग में ही बनेगी एनसीसी अकादमी। पूर्व सैनिक बंगारी ने हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार। उत्तराखंड में एनसीसी अकादमी अब पौड़ी गढ़वाल में नहीं बल्कि टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में ही बनेगी। एक जनहित याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने देवप्रयाग के पक्ष में अपना निर्णय दिया है। दरअसल 2014 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने टिहरी गढ़वाल के श्रीकोट मालडा देवप्रयाग में एनसीसी अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था। अकादमी के लिए ग्रामीणों ने 6.17 हेक्टेयर जमीन देने की भी हामी भरी थी। सर्वे होने के बाद शिलान्यास भी कर दिया गया और बजट आवंटन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया। इसी बीच 2017 में बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को पलटकर अकादमी को टिहरी के बजाय पौड़ी गढ़वाल में बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद देवप्रयाग के पूर्व विधायक मंत्री प्रसाद नैथानी ने जनता के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार के इस निर्णय के विरोध में पूर्व सैनिक एनएस बंगारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी। अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा है कि एनसीसी अकादमी पौड़ी के बजाय देवप्रयाग में ही रहेगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। क्योंकि आपको मालूम है कि अब एनसीसी एकेडमी फिर से टिहरी जिले के हिंदोलाखाल में बनने जा रही है और ये बहुत खुशी की बात है हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि इस एनसीसी एकेडमी के लिए आपको विदित है कि पिछली सरकार के द्वारा ये हिंदोलाखाल में इस एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास किया गया और उसके बावजूद भी जो वर्तमान सरकार के द्वारा इस एनसीसी एकेडमी को पौड़ी शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया, जिसके लिए जन आंदोलन हुआ और वो आंदोलन 3-4 महीने तक वो आंदोलन चला, लेकिन फिर भी सरकार ने लोगों के आंदोलन की तरफ ध्यान न दे करके उस एनसीसी एकेडमी को पौड़ी में बनाने का ही फैसला रखा। और आज जब हाईकोर्ट का आदेश आया है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो एनसीसी एकेडमी फिर से हिंदोलाखाल में बनने जा रही है, तो मैं आप सभी को, देवप्रयाग की जनता को फिर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और हाईकोर्ट के दखल के बाद जिस तरह से वो विरोध हुआ और वापस उसको हाईकोर्ट ने निर्देश दिया और देवप्रयाग में चली गई। देखो, विकास उत्तराखंड का होना चाहिए। वहाँ पर भी जो बालक हैं और जो बालिका हैं उनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा और जो मेन मुद्दा विकास का है, उत्तराखंड जो विकास में पिछड़ रहा है, उस विकास की गति को प्राप्त करने के लिए चाहे वो कहीं पे भी बने, उत्तराखंड में के अंदर जब वो बन रही है, चाहे वो देवप्रयाग में बने चाहे वो पौड़ी में बने, और वो बननी वहीं पे चाहिए। यदि वो देवप्रयाग के लिए अभी बन गई है तो इस सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो जहाँ पर अभी जिस तरह से लोगों का वहाँ पर जुड़ाव रहा है वो देवप्रयाग में बन जाए। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का जो विवाद कोर्ट में चल रहा था और सरकार ने, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बिना किसी कारण के उसको देवप्रयाग के श्रीकोट मालडा से और पौड़ी देवार में शिफ्ट करने का जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था, इसको निरस्त किया। इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। हमारे उन तमाम उन आंदोलनकारी साथियों को, एनसीसी संघर्ष समिति, एनसीसी बचाओ संघर्ष समिति के तमाम साथियों को, तमाम पूर्व मंत्री गणों को, तमाम विधायक गणों को, पूर्व विधायक गणों को और तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आंदोलन में जो शिरकत की, उसका प्रतिफल ये रहा कि आज हमारा एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी के सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया और बंगारी जी ने जो उसमें पहल की, जो जनहित याचिका दायर की, उनको धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे आग्रह पर जो श्रीकोट मालडा में एनसीसी एकेडमी का शिलान्यास किया था वो सत्य निकला और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। इसके लिए पुनः मैं अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर।